वाह फरा बीबी वाह, तुम्हारी अक्ल को दाद देनी पड़ेगी। कैसे असली सोने को तुमने मेरे हवाले कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि अगर मेरी नीयत बदल गई तो क्या होगा। लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो मिसाल तो मशहूर है, चोरी के थान और डंडों के गज। तो तुमने जिस तरह से ये माल उड़ाया था, उसी तरह उसने तुम्हारे हाथ से जाना भी था। और ये भी अच्छा हो गया कि तुमने खुद ही मुझे बदलवाने का कह दिया। और ये तो मुझे पूरा यकीन है कि असल और नकल की पहचान ना तो तुम्हें है और ना ही तुम्हारे अब्बा को, वरना मेरे चंगुल में इतनी आसानी से नहीं फंसते तुम लोग। अम्मी, अम्मी को दानिया। क्या हुआ है दानिया को? दानिया की तबीयत बहुत खराब है, वो अंदर तड़प रही है दर्द से। एक मिनट में देखती हूँ। आप उसे नहीं देखें, आप ड्राइवर को बोले गाड़ी निकाले, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। अभी मैं दानिया को लेकर आता हूँ। जल्दी से लेकर आओ, मैं निकलवा रही हूँ गाड़ी, बस तुम जल्दी से लेकर आ जाओ। बिल्कुल मेरे पर गया है। रहने ही दो, तुम पे चला ही ना जाए। इतना हंसमुख है मेरा पोता, मैं भी तुम पे गया है। इतना भाई क्या बातें हो रही हैं दादिया पोते में। अरे भाई हमारी आपस की बातें हम किसी को क्यों बताएं? अच्छा अब हम किसी हो गए। ठीक है आप लोग बातें करें, लेकिन उससे पहले मैं इनको दूध पिला दूं, वरना रो रो के पूरा घर सर पे उठा लेंगे। हाँ हाँ भाई ये लो, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, है ना भाई? ये लो। इस टाइम किसका फोन है? भाभी? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? क्या क्या कह रही हैं? कब? क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत है? अच्छा मैं आ रही हूँ। नहीं खैरियत तो नहीं है, वो दानिया हॉस्पिटल में है, मुझे इसी वक्त जाना होगा। अच्छा आप वेट करें, मैं मुराद को कॉल करती हूँ, साथ चलते हैं। नहीं मुराद के आने तक देर हो जाएगी, मुझे अभी जाना है। प्लीज न्यास हुसैन मुझे लेके चलो हॉस्पिटल। मगर दानिया को हुआ क्या है? पता नहीं, भाभी ने इतनी डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल लेकर गए। अच्छा हमें उस वक्त वहाँ होना चाहिए। चलें आप लोग जाएं, मैं मुराद के साथ आती हूँ फिर। बेटा तुम मुराद के साथ आ जाना, हम चलते हैं। जी जी सलाम। अम्मी चाय तो बना दे, सर बहुत दुख रहा है मेरा। उठ गई तुम? सुबह हो गई, सूरज निकल गया तुम्हारा? क्या हो गया अम्मी, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? शादी हो रही है मेरी और आप हैं के? शादी 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 की रट लगाई हुई है तुमने, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम क्या दुनिया की पहली अनोखी लड़की हो जिसकी शादी हो रही है? आज से पहले किसी की शादी नहीं हुई। कोई नया कारनामा होने जा रहा है जो तुम्हें इतनी खुशियां चढ़ी हुई है। अब्बू अम्मी को देखे जरा, बिला वजह मुझे डांटे जा रही है, पता नहीं क्या हुआ इन्हें। फारा अभी ने कुछ मत कहो, थोड़ा सा मुश्किल वक्त है इन पर। क्या हो गया, क्यों दुखी हैं भाई? मैं कौन सा शादी करके घर छोड़ के जा रही हूँ, यहीं पे तो रहने वाली हूँ शादी के बाद। उन्हें तो शादी भी शायद आगे करनी पड़े। शादी आगे बढ़ानी पड़ेगी? क्यों भाई, क्या हुआ है? कोई मुझे भी तो बताए। तुम्हारे बड़े खालू का इंतकाल हो गया। खालू का इंतकाल हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी कैसी है मेरी बच्ची? ना परेशान हो सादिया, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। परेशान कैसे नहीं हूँ, पहले इतना सब कुछ हो चुका है उसके साथ, और अब अगर अल्लाह ना करे फिर से कुछ हो गया। अरे नहीं सादिया, कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। और उसका बच्चा? बच्चा भी बिल्कुल ठीक होगा, क्यों परेशान हो रहे हो? राहत है दानिया के पास। भाभी मुझे दानिया से मिलना है, एक नजर देखना है अपनी बच्ची को। नहीं मिल सकती फुफो भैया, ऑपरेशन चल रहा है दानिया का। क्या
ऑपरेशन? मगर क्यों बेटा? ये तो मुझे भी नहीं पता फूफा। इमरजेंसी में लेकर गए हैं दानिया को। सादिया, ये रोने का वक्त नहीं है, हौसले से काम लो। इस वक्त दानिया को तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। माँ की दुआएं तो अर्श हिला देती हैं। दुआ करो अपनी बच्ची के लिए। तो इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है? वो कौन सा हमसे मिलते थे? जब से वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट हुए थे तो उन्होंने तो वैसे ही रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे सारे। हमारे लिए वो कई साल पहले ही मर चुके थे अब्बू, कोई नई बात नहीं है। और अम्मी, आपने तो ऐसे रोना पीटना शुरू कर दिया शादी वाले घर में, क्या हो गया ऐसा? क्या कह रही हो फारा? ठीक ही तो कह रही हो अब्बू। मुझे नहीं अम्मी की कोई नई चाल लग रही है। विक्की इनको पहले दिन से नहीं पसंद, बहुत बार इन्होंने नापसंदीदगी शो की है अपनी, और जब इन्हें लगा कि शादी का दिन सर पर है तो नया ड्रामा शुरू कर दिया है। बकवास बंद करो, ये क्या कह रही हो फारा? मैं माँ हूँ तुम्हारी, और मुझसे ज्यादा खुशी तुम्हारी शादी की और किसको हो सकती है? लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना मेरी खुशी हमेशा गम में बदल जाती है। अगर इतनी ही खुशी है तो फिर शादी क्यों आगे कर रही हैं आप? एक बार शादी हो लेने दें, उसके बाद जितना सोग मनाना है आप मनाइएगा, और जो दिल में आए वो करिएगा, ठीक है? तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो फारा? इतनी करीबी मौत हुई है, अगर तुम्हारा निकाह कर दिया इसमें तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे ननियाल वाले क्या सोचेंगे? उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? क्यों बुरा लगेगा अब्बू? और वो कौन सा आ रहे थे? उन्होंने तो वैसे ही इनकार कर दिया था आने से कि भाई ऐन वक्त में शादी का कार्ड दिया है और हमसे मशवरा भी नहीं किया शादी के लिए। कोई मिनिस्टर थे क्या थे वो? और आप लोगों की बातों से मत डरें अब्बू। लोगों ने तो तब भी बातें बनाई थी ना जब आपने अरबाज भाई और सोनिया को घर से निकाला था, और तब भी लोगों ने जहर उगला था ना जब आपने बड़ी अम्मी को तलाक दी थी। आप इग्नोर करें सबकी बातों को, कोई जरूरत नहीं है किसी को सुनने की। फारा, ठीक है बिलाल जी, ये जो कहती है ना वही आप करें आप इसके होने वाले को फोन, और कल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज अभी इसी वक्त उसको बोलेंगे लेकर आए बारात और निकाह कर ले। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। अबे आंटी, दानी कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। और मेरा बच्चा? आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह बेटी पैदा हुई है। बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन प्री मैच्योर है, इसलिए अभी उसे कुछ दिन इंक्यूबेटर में रखेंगे जब तक स्टेबल नहीं हो जाती। सादिया, ये रोने का वक्त थोड़ी है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने अपनी रहमत से नवाजा है हमें। ये तो खुश होने का वक्त है। ये शुक्रगुजारी के तो आंसू है भाभी, उसकी जात का जितना शुक्र अदा करें कम है। एक रहमत के बाद उसने इस नेमत से नवाजा है, मेरी बच्ची की जान बख्श दी। एहसान तो चुका ही नहीं सकते उसकी जात का। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सादिया बहन, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल कीजिए। देखे ना, अल्लाह ताला ने आपको दादी के बाद नानी भी बना दिया माशाल्लाह। खैर मुबारक। हम अपनी बच्ची से मिल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी हम उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। जब रूम में शिफ्ट हो जाएगी तो फिर आप लोग मिल सकते हैं। लेकिन फरत, मैं अपनी पोती से तो मिल सकती हूँ ना? हाँ जरूर, लेकिन दूर से, क्योंकि वो अभी इंक्यूबेटर में है। कहाँ है वो? चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ। हेलो, कहाँ हो यार तुम? मैं बस निकल रहा हूँ ऑफिस से। क्या हुआ? बेटी हुई है मेरी। अरे माशाल्लाह वलीद, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो यार। जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ भाई। बस मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। बहुत खुशी हुई यार, बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए। बस मैं आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ओके, मैं बस निकल रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।